वेलकम फ्रेंड्स टू द वीडियो। तो आज का ये जो टॉपिक है इंडियन सिलेबस। तो ये जो इंडियन सिलेबस है, हम इसके बारे में इस वीडियो में जितना भी कुछ कहेंगे वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड माय ओन पर्सपेक्टिव। यानी मैं अपने लाइफ में, मुझे लगता है कि मेरा लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट है इन दिस क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स। तो जिससे मुझे लगता है कि हाँ, चीजें हैं जो मुझे इस इंडियन सिलेबस टॉपिक से बताना चाहिए, जो शायद नोटिस करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी बातें मैं इस वीडियो में कहूंगा वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड माय ओन पर्सपेक्टिव। पर्सनली कभी मत लो, क्योंकि ये बस मुझे लगता है कि इन चीजों को नोटिस करना चाहिए, और तुम्हें अगर लगता है कि मैं गलत हूं तो प्लीज उनको एक्सप्लेन करो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्यों ये सब चल रहा है। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो इंडियन सिलेबस जो है, मैंने इस टॉपिक को क्यों ऐसे लिखा, ओके। तो ये जो इंडियन सिलेबस है, आजकल मैं टीचर्स के मुंह पे एक सेंटेंस सुन रहा हूँ बार बार कि जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर को क्वेश्चन करता है, कोई आउट ऑफ सिलेबस या फिर सिलेबस से रिलेटेड बट क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो ऐसे कोई जब क्वेश्चन होता है तो वो स्पॉन्टेनियसली यही कह देते हैं कि क्या ये तुम्हारे सिलेबस में है। तो बच्चा कहता है कि नहीं, तो टीचर बोलता है तो भूल जाओ, जस्ट फुलफिल योर टारगेट्स। तुम्हारा एग्जाम जो है उसमें जो आएगा उसको समझो, उसको रटो, उसमें जितना चाहिए उसमें घुस जाओ, लेकिन उससे बाहर मत जाओ। जस्ट अपने टारगेट को कंप्लीटली कवर करो, इसमें बेस्ट हो जाओ, एकदम बेस्ट, उससे बाहर एकदम मत। तो ये जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम या फिर जो हमारे गाइड्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे इस लाइफ को इस सिलेबस के अंदर लिमिटेड कर देते हैं। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि इंडियन सिलेबस, हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा जानना चाहिए। देखो, मैं आज ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज या फिर एनवायरनमेंट हो रहा है, यहाँ पर पेरेंट्स का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि समझो, आजकल मैं बहुत कॉमनली ये देखता हूँ मेरे अराउंड कि पेरेंट्स का जितना भी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ हो शायद या फिर ना हो चाहे ना हो, लेकिन वो यही कोशिश करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट पर एटलीस्ट वन ट्यूशन टीचर तो दे दो। अगर और भी स्टेबल हो इकोनॉमिकली तो उससे भी ज्यादा दे दो पर सब्जेक्ट। यानी कि एक बच्चा है, उसका सब्जेक्ट अगर 7 है तो उसको टीचर मोर देन 7 दे दो, ताकि उसका जो टाइम हो, जो दिन में जो टाइम होता है, उसे सोने की भी जरूरत नहीं है, उसको हमेशा इस सिलेबस में घुसा, ताकि उसका दिमाग कंप्लीटली सिलेबस से एकदम सिलेबस एंड नथिंग एल्स। कोई डिस्ट्रैक्शन मत दो लाइफ में, कुछ बाहर का चीज मत सोचो, जस्ट टारगेट में फुलफिल करो, अपने लाइफ में अचीवमेंट को अचीव कर लो, बस यही। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि ट्यूशन टीचर्स के ऊपर अपना अटेंशन देते, ये नहीं सोचते ये जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं, क्या ये इस ब्रेन को समझ पा रहे हैं, क्या ये टू मेनी टीचर्स यानी टू मेनी पर्सपेक्टिव, ठीक है। हर व्यक्ति का एक अपना विजन होता है, तो क्या वो हर व्यक्ति इस बच्चे को ठीक से जज कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या पता है कि बच्चे को ट्रीट अगर ठीक से करना चाहिए या फिर उसको डायरेक्शन चाहिए तो उसको समझना चाहिए। लेकिन ये बच्चा जो दिन में इतने लोगों से मिल रहा है, इतने लोगों से अपना लाइफ का जो एजुकेशन होता है उसको ले रहा है, तो उसमें मिल क्या रहा है? उससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं मिल रहा, उससे हर दिन सिर्फ वही खिलाया जा रहा है जो हर एक बच्चे को खिलाया जा रहा है, नथिंग स्पेशल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रेन है, इसको फोर्सली हम एक शेप देते हैं, राइट। फोर्सफुली हम इसको शेप देते हैं। किसका शेप दे रहे हैं? तो कंप्लीट द सिलेबस है ना। हम इसको कभी भी समय नहीं देते कि कुछ और सोचो या फिर अपना लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस को गेन करो, उसको फिर एनालाइज करो, खुद सीखो उनसे। नहीं, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में जो फेलियर्स या फिर जो मिस्टेक्स हमने किया है, हम तुमको वो करने नहीं देंगे। तो इसका सोल्यूशन एक है, क्या है? जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस इन द बेस्ट वे यू कैन। इसके लिए तुम्हें हम क्या देंगे? टीचर्स का एक फ्लड ऑफ टीचर्स देंगे। फ्लड ऑफ टीचर्स, कितने टीचर चाहिए? 100 200 ले लो। लेकिन क्या है,
कुछ और चीज पर अपना ध्यान मत, डिस्ट्रैक्शंस सबको एलिमिनेट कर। सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए, अपने सिलेबस पे मार्क्स 100 नहीं, किसी को अभी 100 मार्क्स नहीं चाहिए, अभी सबको चाहिए 110% मार्क्स, क्योंकि अगर तुम 110% का टारगेट करोगे तभी तुम 100 पाओगे। तो सबको यही चाहिए, डिमांड इज जस्ट टू गेट मार्क्स। बट ये जो मार्क्स तुम अगर देखोगे, समझो कि तुमने अपने जीवन में क्लास 10th या फिर 12th तक या फिर समझो कॉलेज तुमने क्या किया, इस चीज को यूज, और तुमने हर बार 100%, हर एक एग्जाम में, एवरी सिंगल एग्जाम इन योर लाइफ यू हैव अचीव्ड 100%। लेकिन क्या हुआ, एक कॉलेज के बाद तुम्हें नौकरी नहीं मिली, बस तुम एक साल बैठे रहकर, तो जो ताने तुम्हें मिलेंगे हर व्यक्ति से, तुम्हारे रिलेटिव से हो, दोस्तों से हो, जो भी हो, वो तुम्हें क्या कहेंगे, भाई तुमने ये 100% अचीव करके जीवन में क्या कर लिया, कोई तो फायदा नहीं हुआ ना, यानी कि तेरे दिमाग में कुछ नहीं है। तो 100% अचीव करके ये सब वर्ड्स को अपने दिमाग में घुसा के जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इससे अच्छा यही है कि तुम अपने लाइफ में जस्ट 50% मार्क्स को अचीव करो। लोगों से ताने सुनते सुनते, छोटे मोटे ताने सुनते सुनते, अपने पेरेंट्स को समझा कर तुम जस्ट इस चीज को आगे बढ़ाते रहो। हमेशा तुम पास कर चुके हो, और लाइफ में अगर तुम एक अच्छे या फिर इनफ इनकम सोर्स कर लेते तो तुम्हें एटलीस्ट इससे ज्यादा रिस्पेक्ट। इससे क्या होगा कि तुम्हें यहाँ पर 100% मार्क्स लाकर भी जब तुम नौकरी नहीं ले पाई तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ फेलियर्स दिख, क्योंकि लाइफ में तुमने कभी फेलियर्स फेस, और ये होता है द डाउनसाइड ऑफ बीइंग ब्रिलियंट इन एवरी सिंगल एग्जाम्स ऑफ योर। लेकिन अगर तुमने बचपन से बहुत फेलियर्स देखे हैं तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इजीली उनको इग्नोर कर पाओ। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ये नहीं। ये हो गया मेरा सब टॉपिक की मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडियन। फिर जो आता है वो क्या होता है कि क्रिएटिविटी। जहां पर लोग हमेशा कहते हैं कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, वही उसी वक्त बहुत सारे डिफरेंट लोग यही कहते हैं क्रिएटिविटी लाओ। और एक अमेजिंग चीज कि जो लोग तुम्हें कहेंगे कि सिलेबस कंप्लीट करो, उनमें से कुछ लोग वही लोग कहेंगे कि क्रिएटिविटी, सिलेबस भी करो क्रिएटिविटी भी। ये कहां से हो, देखो सिलेबस कंप्लीट करो लेकिन अपने आप को टाइम देना। आजकल क्रिएटिविटी के लिए जो टाइम चाहिए ना, वो मैक्सिमम पेरेंट्स समझ नहीं पाते टाइम कैसे। वो सिर्फ डरते हैं कि ये फेल ना हो जाए या फिर इसके दिमाग में कोई अलग ना घुस जाए, तो इसे क्या करते हैं, इसको ट्यूशंस में ज्यादा पुश कर देते हैं। फिर जो होता है कि क्रिएटिविटी का जो टाइम होता है, जो फेलियर से सीखने का जो एक्सपीरियंस या फिर जो मेंटली स्ट्रांग होने का जो प्रोसेस है, उसको इग्नोर कर दिया। कोई भी नॉर्मल फैमिली आजकल का या फिर कॉमनली जो नॉर्मल फैमिली, वो कभी ये सब सोचते ही नहीं। वो सिर्फ क्या करते हैं कि पढ़ो, मार्क्स लाओ, यू आर गुड। लेकिन क्रिएटिविटी करने के लिए क्या, क्रिएटिविटी करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए। जिस टाइम को तुम्हें अचीव करने के लिए तुम्हें क्या होगा, मिनिमम टीचर्स चाहिए, राइट। टीचर्स चाहिए क्या, मिनिमम टीचर्स चाहिए। यानी कि जैसे कि समझो कि मैंने अपने लाइफ में जो किया, क्या मुझे मेरे पेरेंट्स ने क्या दिया, मिनिमम टीचर, यानी कि जितना मुझे चाहिए। क्रिएटिविटी अगर लाना है जीवन में तो क्या चाहिए, कौन सा, साइंस चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या दिया, जस्ट एक टीचर, वो भी साइंस। बचपन से लेकर मेरे 10th तक मेरे पास एक टीचर होता था, जस्ट साइंस। और साइंस का एक टीचर कितने दिन आएगा, हफ्ते में 2 बार आएगा, 1.5 घंटे 3 घंटे। यानी कि मेरा टीचर जो था वो मुझसे अपना जो टाइम था वो हफ्ते में 3 आवर्स का। तो देखो कितना डिफरेंस। अगर कोई बच्चा हर दिन, हर शाम को या फिर सुबह को हर एक टीचर के पास जाता है, उससे उसका दिमाग क्या हो जाता है, हर वक्त बिजी हो जाता है टू जस्ट अटेंड द क्लासेस। उसका जीवन में टारगेट क्या हो जाता है, टू अटेंड द क्लासेस एंड जस्ट टू फुलफिल द टारगेट्स गिवन बाय हिज टीचर। क्योंकि उसको अगर फुलफिल नहीं किया गया तो पेरेंट्स से कुछ बातें सुनना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जा रहा है कि क्रिएटिविटी। तो देखो क्रिएटिविटी करने के लिए क्या चाहिए, हमें मिनिमम टीचर्स चाहिए। और मिनिमम टीचर्स हमें किन सब्जेक्ट पे चाहिए, जो हमारा वीकनेस होगा। अगर तुम समझो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि साइंस, एक बार तुम बुक पढ़ रहे हो और तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम्हें टीचर्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे सोशल साइंस में चाहिए या फिर इंग्लिश में यानी कि लैंग्वेजेस में चाहिए, तो लो। लेकिन जितना भी तुम्हारा वीकनेस हो, राइट। लेकिन मोस्ट कॉमन टीचर किस सब्जेक्ट पे लिया जाता है कि वो है साइंस, क्योंकि साइंस में क्रिएटिविटी का स्कोप चाहिए। एक स्टूडेंट जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करेगा तो उसको आंसर जब मिलेगा वो
आउट ऑफ सिलेबस उसको थिंक कर पाएगा, यानी कि क्रिएटिविटी ला पाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, टीचर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि डोंट थिंक टू मच, जस्ट थिंक अबाउट योर सिलेबस एंड योर मार्क्स टू कम्पीट इन द क्राउड ऑफ दिस सेम स्टूडेंट। तो हर एक के दिमाग में अगर एक ही चीज है तो डिफरेंट क्या मिले। अगर तुम समझो कि तुम एक प्रोडक्ट हो जिसको फैक्ट्री में बनाया जाना है, तो तुम इस प्रोडक्ट को जब लॉन्च करोगे तो तुम्हें क्यों खरीदेंगे? मार्केट में सेम प्रोडक्ट तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट? बहुत सेम बच्चे हैं जिसको एक ही चीज मालूम, तो तुम्हें क्या अलग है ताकि वो तुम्हें ले। ये चीज हमेशा सबको दिमाग में घुसता नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी देम? ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए? फेलियर्स चाहिए। यानी कि अगर तुम किसी चीज पर फेल कर रहे हो तो तुम्हें उससे सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए तो फेलियर चाहिए, राइट? लेकिन इस फेलियर को आने ही नहीं देते बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हर वक्त बच्चे को पकड़ के रखते हैं कि बेटा तुम ये कर, क्या तुम्हें टीचर चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन हम तुम्हें देंगे। ये करके एक ब्रेन को ये फोर्सफुली शेप कर देते हैं जस्ट टू रीड एंड राइट। और क्रिएटिविटी का जो टाइम होता है वो कभी नहीं मिलता। तो मुझे यही लगता था कि ये जो क्रिएटिविटी का जो ऑप्शन है वो धीरे धीरे डिलीट हो रहा है इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम से निकलकर सक्सेसफुल है। तो तुम ये समझ सकते हो कि क्रिएटिविटी पेज मोर देन योर एजुकेशन या फिर सिलेबस, राइट? सो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि मेरा पर्सपेक्टिव इस सिलेबस कंप्लीट करने के थ्योरी में। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलत पर्सपेक्टिव या फिर विजन दिया तो मुझे वो एक्सप्लेन करो ताकि मैं भी समझ सकूं। और मैं भी इस चीज को बहुत समझना चाहता हूँ। लेकिन देखो, मेरा जो विजन है वो एक्चुअली ये है कि अगर तुम किसी चीज को समझ नहीं पाओगे, खुद सिर्फ मेमोराइज करके लिख दोगे, तो तुम्हारे दिमाग से क्या निकलेगा? और इसी चीज को मैंने फेस किया है, और मुझे ये ज्यादा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने फैमिली से फ्रीडम मिला। ओके, तो इसीलिए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे फिजिक्स में फ्रीडम मिला और मैंने अपने क्रिएटिविटी को उसमें स्कोप दिया था। और मुझे अभी भी मेरा जो स्कूलिंग लाइफ का, तो ये जो चीज है मुझे ये ज्यादा फेस करना नहीं पड़ा मेरे लाइफ में, जस्ट बिकॉज मुझे अपने एजुकेशन लाइफ में बहुत फ्रीडम मिला था और मैंने फिजिक्स को अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम दिया। इसलिए मुझे अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, जस्ट बिकॉज कि इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड, जैसे कि समझो इलेक्ट्रिसिटी या फिर फोर्स या फिर लोड कैलकुलेशन जो मेरे इंजीनियरिंग सिलेबस में है। ये सब चीजें मुझे अच्छे लगते हैं जस्ट बिकॉज कि मुझे टाइम मिलता है और मैं अपना मैक्सिमम टाइम जितना भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसको इस सब्जेक्ट्स में दे पाता हूँ। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बातों को सुनकर कि हाँ, क्रिएटिविटी यानी कि अपने आप को टाइम देना, इसको एक लाइफ में स्कोप देना चाहिए, तो तुम मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आई लव टू टीच बिकॉज आई थिंक एवरी स्टूडेंट हैव समथिंग स्पेशल पर्सपेक्टिव। तो इस चीज को सीखने के लिए तुम्हें एक माइंड को टीच करना चाहिए और उससे फीडबैक ले करके तुम भी अपने एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। और हर एक माइंड को एक्सपीरियंस करना एक इंटरेस्टिंग चीज होता है। तो दैट्स व्हाई आई स्पेशली लव टू टीच, बिकॉज मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखना, समझना, एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। और फिजिक्स एक अलग चीज है जो मुझे अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज इट्स डील्स विथ टू मेनी थिंग्स। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और तुम अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करो ताकि मैं उसको रीड कर सकूं, उसको समझ सकूं और एक नया एक्सपीरियंस मुझे मिले तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय।